अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरानी कायदा आज का सबक निकालें। ऐसे हम पढ़े थे तनवीन के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? तनवीन। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन। कल हमने दो ज़बर की तनवीन का बयान पढ़ा, ऐसे ही है। आज हम पढ़ेंगे दो ज़ेर की तनवीन। हम क्या पढ़ेंगे? दो ज़ेर की तनवीन। ज़ेर के बाद दो ज़ेर का सबक लाया गया है ताकि ज़ेर और दो ज़ेर की पहचान, उनके दरमियान फ़र्क अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। दो ज़ेर को तनवीन भी कहते हैं, ठीक है। दो ज़ेर को क्या बोलते हैं? तनवीन। और तनवीन पर बाज़ औक़ात गुन्ना किया जाता है। जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के आगे, यानी तनवीन के आगे कुछ ऐसे हरूफ आते हैं जिनकी वजह से गुन्ना होता है, और बाज़ दफ़ा ऐसे हरूफ आते हैं कि जिसकी वजह से गुन्ना नहीं होता। किस पर? तनवीन पर, ठीक है। तनवीन पर बाज़ औक़ात गुन्ना किया जाता है और बाज़ दफ़ा गुन्ना नहीं होता, ठीक। हदायत नंबर 1, इधर देखो। तनवीन वाले हरूफ को पढ़ाते वक्त एहतियात की जाए, आवाज़ नाक से ना निकले। यानी जिस तरह से उसको पढ़ना है ना वैसे ही पढ़ें। जैसे बा दो ज़ेर बिन, कैसे? बा दो ज़ेर बिन। हिलो नहीं, बा दो ज़ेर बिन। अब इसको इतना एक्स्ट्रा नाक में लेके नहीं जाना ताकि उसका जो अपनी आवाज़ है ना वो ख़त्म हो जाए। सुन रहे हैं? उसको मारूफ ही पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना, ठीक। हिदायत नंबर 2, यहाँ भी हरूफ की ज़ात यानी उसकी असल आवाज़ को बढ़ाया ना जाए। जैसे बा दो ज़ेर बिन से बीन ना बन जाए, बीन ना बन जाए। कैसे पढ़ेंगे? बा दो ज़ेर, सबकी तवज्जो, बा दो ज़ेर बिन रहे, ना के बीन। ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि बिन ही पढ़ाया जाए और इसे मजहूल भी ना पढ़ा जाए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसकी आवाज़ को बदल ना दें, ऐसे ना लगे वो पता नहीं क्या पढ़ा जा रहा है, सही है ना। उसको खींचना है, ना झटका देना है, ना एक्स्ट्रा ज़्यादा नाक में आवाज़ लेके जानी है, सही है। अब इसकी मशक करें, पढ़ें इसको। बा दो ज़ेर मिलकर पढ़ें सब। ता दो ज़ेर तीन, ता दो ज़ेर तीन, जीम दो ज़ेर तीन, हा दो ज़ेर हिन, ख्वा दो ज़ेर हिन, दा दो ज़ेर दिन, दा दो ज़ेर दिन, वा दो ज़ेर रिन। रॉ को सही पढ़ें। वा दो ज़ेर रिन। अच्छा बताएं आगे। ज़ा दो ज़ेर सिन, सीन दो ज़ेर सिन, शीन दो ज़ेर शिन, स्वाद दो ज़ेर स्विन, ज़ाद दो ज़ेर स्विन, ज़ा दो ज़ेर क्विन, ज़ा दो ज़ेर स्विन, आइन दो ज़ेर आइन, वाइन दो ज़ेर विन, फा दो ज़ेर फिन, क़ाफ दो ज़ेर फिन, काफ दो ज़ेर फिन, लाम दो ज़ेर लिन, मीम दो ज़ेर मिन, नून दो ज़ेर नीन, वाव दो ज़ेर विन, वाओ वाओ वाव दो ज़ेर विन, हा दो ज़ेर हिन, हमज़ा दो ज़ेर हिन, हमज़ा दो ज़ेर। शाबाश, इसको भी हमज़ा ही पढ़ेंगे। आप असम पढ़ाए थे ना मैंने आपको। या दो ज़ेर हिन। बस आगे उन्हें हिजे का तरीका बताया है, वो हम इसमें समझेंगे, ठीक है। अब कायदा नंबर 1 पढ़ें। कायदा नंबर 1, जिस रॉ के नीचे दो ज़ेर हों वो राग बरीक पढ़ी जाएगी। जैसे शाजारिन, कैसे पढ़ोगे? शाजारिन, शाजारिन। शाजारिन। इसी तरह जब रॉ के ऊपर दो ज़बरें होंगी ना वो मोटी पढ़ी जाती है। और आपको ये पता, रॉ के ऊपर ज़बर हो, दो ज़बरें हों, रॉ मोटी, रॉ के नीचे ज़ेर हो या दो ज़ेर हों तो रॉ बरीक पढ़ी जाएगी, ठीक है।
जिस रॉ के नीचे दो ज़ेर हों वो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। जैसे मिलकर पढ़ें शाजारिन, शाजारिन। आपको पता है शीन और जीम का मखरज भी एक ही है, पता है ना आपको? कहाँ कौन क्या मखरज है इसका? ज़बान के और तालु के दरमियान से अदा होता है, ठीक है जी। अब हम इसका हिजे करते हैं, पढ़े यहाँ से आइन ज़ेरी, आइन ज़ेरी, नून ज़बरना, आइना, बा दो ज़ेर बिन, क्या बना? ग़ाइन ज़बर ग़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, ग़ाज़ा, बा दो ज़ेर बिन, ग़ाज़ा बिन। नून ज़बरना, फ़ा ज़बर फ़ा, क्या बना? क़ाफ़ ज़बर क़ा, नाफ़ा आगे मखरज, ठीक है ना? हर एक का मखरज का ध्यान रख कर हमने उस हर्फ को अदा करना है। फिर पढ़ें बा ज़बर बा, रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़बर रॉ, बा रॉ रॉ, ता दो ज़ेर तीन, बा रॉ रॉ तीन। ये रॉ कैसे पढ़ें हम? आइन ज़ेरी, वाव ज़बर वा, क्या बना? जीम दो ज़ेर जिन, इवा जिन। समझ आई? इसके हिजे समझ आए? स्पेलिंग तोड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम जोड़ के साथ पढ़ेंगे, पढ़ें ठीक हो गया जी? माशाल्लाह समझ आ गई है। कायदा नंबर 3, बाशारिन में रॉ वसल की सूरत में बरीक पड़ी जाएगी। वसल मतलब मिलाने की सूरत में। अभी समझ लें, बाशारिन रॉ वसल की सूरत में बरीक पड़ी जाएगी। रॉ के नीचे तनवीन आ गई ना, दो ज़ेर की तनवीन। किसकी तनवीन आई है? दो ज़ेर की तनवीन आई है। तो आप कायदे में पढ़ चुके हैं कि जिस रॉ के नीचे दो ज़ेर हो वो रॉ क्या पड़ी जाएगी? और मिलाने की सूरत में बरीक पढ़ेंगे बाशारिन। कैसे पढ़ोगे? बाशारिन। जबकि वक़फ़ की सूरत में रॉ पुर पढ़ी यानी मोटी पढ़ी जाएगी, मोटी पढ़ी जाएगी। जैसे शाजारिन से वक़फ़ शजाउ। क्यों? ये बात हमने कल भी समझी है, पढ़ी है ना कि रॉ वक़फ़ की सूरत में क्या हो जाएगी? जज़म आ जाएगी ना उस पर। अब जज़म जब आ जाएगी उसके पहले वाला हर्फ क्या है? हर्फ पर कौन सी हरकत है? ज़बर है, ठीक है। इस वजह से वो मोटी पढ़ी जाएगी। शाजारिन से वक़फ़ शजाउ, ठीक है। हदायत नंबर 4, बीसा ख़ौतिन, क्या लफ्ज़ है? बीसा ख़ौतिन। के सीन की अदायगी में सीटी की आवाज़ निकले, नीज़ ख़ौ और क़ौ को मोटा पढ़ा जाए। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है, बीसा ख़ौतिन। सीन की सीटी निकालेंगे, ख़ौ और क़ौ को मोटा पढ़ेंगे। पढ़ें बीसा ख़ौतिन, सब मिल के पढ़ें बीसा ख़ौतिन, ठीक है जी। कायदा नंबर 2, जिस कलमे के आखिरी हर्फ के नीचे दो ज़ेर की तनवीन हो, इस पर वक़फ़ करने की सूरत में इसे साकिन करके वक़फ़ करें। जैसे बिदामिन पर अगर वक़फ़ करें तो इसे बिदम पढ़ेंगे। कितना आसान है, अभी आपने समझा है जी, ठीक है।
कि जिस पूरा लफ्ज़ देखें बिदा मिन, पूरा लफ्ज़ देख रहे हैं जी। आखिरी हर्फ कौन सा इसका? मीम। पूरा आखिरी हर्फ कौन सा इसका? मीम है। इस पर जब वक़फ़ करेंगे तो मीम को क्या कर देंगे? साकिन कर देंगे। और देखें मीम के नीचे क्या है? तनवीन है, दो ज़े की तनवीन है। आप आज इसी का बयान पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका वक़फ़ का तरीका बताया जा रहा है कि जिस कलमे के आखिरी हर्फ के नीचे तनवीन हो दो ज़ेर की, तो उसको वक़फ़ की सूरत में क्या कर देते हैं? साकिन कर देते हैं। वक़फ़ करेंगे तो मीम पर क्या लग जाएगी? जज़म लग जाएगी, साकिन दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। बिदामीन से वक़फ़ बिदम। ताहम दो ज़ेर की तनवीन अगर दो गोल ता के नीचे हो तो उसे हाई साकना से बदल कर वक़फ़ करें, जैसे सफ़रौतीन से सफ़रौ। यही बात आपने कल पढ़ी थी ना? जी। ये बात आपने कल पढ़ी थी ना दो ज़बर की बयान में। जी। अब जब गोल ता के नीचे तनवीन आएगी ना दो ज़ेर की, तो उसको आप क्या करेंगे? साकिन कर देंगे। साकिन करेंगे तो कौन सी आवाज़ निकलेगी? हाँ साकिन की। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ के सुनाएं। सफ़रौतीन सफ़रौ। हम ना इधर से इसका मशक से हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं और साथ साथ वक़फ़ भी करते हैं, ठीक है। जी। मैं पढ़ती जाऊँगी, आप वक़फ़ पढ़ेंगे, ठीक है। इनबिन वक़फ़ इनब, बा को साकिन कर दिया ना, जी। ठीक है। ग़ज़बिन वक़फ़ नफ़क़तिन वक़फ़ नफ़क़ गोल ता के नीचे है तनवीन है ना, तो वक़फ़ की सूरत में हमने तनवीन की है। हाँ, गोल ता को क्या कर दिया? गोल ता को साकिन कर दिया, ठीक है। बररौतिन वक़फ़ बररौ, ठीक है। इवजिन वक़फ़ हरजिन वक़फ़। तो साथ साथ कलकला भी करेंगे, ये भी मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। बिअख़िन वक़फ़ अहदिन वक़फ़ कबदिन वक़फ़ बिक़दरिन वक़फ़ बिक़दर। रॉ साकिन हो जाएगी, उसके पहले ज़बर आ गई है तो वक़फ़ की सूरत में रॉ मोटी पड़ी जाएगी। शाबाश। बिक़दर। वैसे तो रॉ बारीक पड़ी जा रही है ना, तनवीन है, उसके नीचे दो ज़ेर की तनवीन है। बिक़दरिन वक़फ़ की सूरत में मोटी हो जाएगी क्योंकि उससे पहले ज़बर आ गया। बिक़दर। समझ आ गया आपको आज का सबक? जी। अच्छे से जी। आज का सबक मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।